उसमें लास्ट पार्ट में है हमें जानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुआ और क्या कारण थे जो इसकी स्थापना हुई। तो इसके क्या कारण थे, तो सबसे पहला जो कारण था कि जो इनके संस्थापक थे, जो संस्थापक थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस ने जैसे असहयोग आंदोलन बंद किया तो उसके बाद से उन्होंने उसके जो कार्यकर्ता थे उनमें नाराजगी उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक अपने ही पारिवारिक स्तर पे उन्होंने एक संगठन की स्थापना कर दिया 1925 में। 1925 में एक अपने परिवार के लोग मिलकर के एक संघ की स्थापना करते हैं जो एक सामाजिक संस्था बनी और उसमें धीमे धीमे कर करके 12 पहले, उसके बाद 12 लोग शामिल हुए, फिर 12 से बड़ी होते उसकी संख्या बढ़ते गए। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो आगे बढ़ता गया। तो यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वह हिंदुत्व और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए पहले शुरुआती तौर पे कार्य किया करता था। तो यह जो है आरएसएस वह एक सामाजिक संस्था थी, यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। फिर इसका जो कुछ दिनों बाद जब यह संस्था बड़ी होने लगी तो ये इसमें कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी जुड़े, जिससे यह कुछ राजनीतिक कार्य में भी भाग लेने लगा और सामाजिक कार्य में अधिक भाग लेने लगा। यह जो है आरएसएस उसने बहुत जगहों पे लोगों को सहयोग किया है और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए उसके सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उसके प्रयास किया है। तो इसी के बारे में हमें जानना है कि इसके संस्थापक कौन थे, इसमें कौन कौन से नेता जुड़े, जो प्रमुख नेता थे उन्हीं के बारे में जानना है और इसके क्या कार्य हुए, कैसे इसका स्थापना हुआ, कैसे इसके बारे में कैसे इसने अपने देश की आज़ादी में भूमिका निभाया, इसके बारे में जानना है। तो हमें जानना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसकी अवधारणा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की थी। इसकी स्थापना सन 1925 में हुई। ऐसा नहीं कि यह पार्टी एकाएक स्थापित हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पार्टी है कि जो आरएसएस की एकाएक उत्पन्न हो गया, एकाएक स्थापना कर दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी नींव पहले डल चुकी थी। यह लगभग 18वीं सदी से 19वीं सदी के आसपास में यह स्थापना का मतलब अपने छोटे रूप में थी। यह पारिवारिक तौर पे चल रहा था और 12 लोग जो पहले शुरुआती जुड़े उन्होंने अपने छुप कर इसके कार्य को किया है, जिसने यह पार्टी है जो अपने पहले स्वरूप में पहले ही कम दिखाई देती थी। इसी काल में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हुई, जिसके तहत हिंदू परंपरा का पक्ष पोषण और महिमा मंडल करना सम्मानजनक माना गया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है कि शुरुआती दौर में उसने हिंदुओं के परंपरा को उसको क्या है कि पक्षारोपण किया है। इसको महिमा मंडल को इसके जो भी पुराण वेद ये सब है उसके बारे में बताया है सभी लोगों को और वेदों की ओर लौटे। जैसे कि जब ये राजा राम जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने जब 1875 ईस्वी में क्या बोलते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कर देते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना के समय से ही ये सब जो आरएसएस की स्थापना के बाद चल रही है, शुरुआती तौर पे इन सभी लोगों ने मिलकर के किया है इसका कार्य। इसका जो प्रभाव है वह तत्कालिक नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों पर नजर था। हालांकि 1830 में ही कलकत्ता में रमाकांत ने धर्म सभा स्थापित करके इसे शुरू कर दिया था, परंतु 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और हिंदू पुनरुत्थान के बाद प्रारंभिक दौर था। हिंदू पुनरुत्थान बाद का प्रारंभिक दौर था, जब 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर दी। तो यह सबसे पहले जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का जो प्रारंभिक दौर था, इसी प्रकार से हिंदू धर्म का उत्थान होना शुरू हुआ है। तो यह सबसे पहले हिंदू धर्म की जो एक सभा थी 1830 में ही स्थापित कर दी गई, जो वह रमाकांत के द्वारा किया था। श्री रमाकांत जो कलकत्ता में थे, उन्होंने कलकत्ता में ही स्थापित कर दिया था। फिर उसके बाद जब 1925 में जब ये
जब कांग्रेस के से जो असहयोग आंदोलन बंद करता है, उसके बाद से जो विजय कुमार नाम के एक नेता है, उन्होंने उसकी स्थापना कर दी 1925 ईस्वी में। इस काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात की जा रही थी तथा हिंदू धर्म में के सनातन रूप को स्थापित किया जा रहा था। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 10-15 वर्षों से जो कार्य किया है, उसमें युवा नेता जो है वह असंतुष्ट हैं। जैसे कि जब आंदोलन शुरू होता था और आंदोलन जब उग्र रूप ले लेता था, जो कांग्रेस के द्वारा चलाया जाता था, वो आंदोलन जब उग्र रूप ले लेता था तो महात्मा गांधी उसे बंद कर देते थे, जिससे उसके जो नौजवान युवा नेता थे वह असंतुष्ट थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके इस जो गरम दल के जो नेता ये आरएसएस है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का प्रसार के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू किया, और जिसमें बाल, पाल और लाल मुख्य थे। एक बाल गंगाधर तिलक है और लाला लाजपत राय करके जो नेता है वो, और एक और नेता है जिन्हें पाल कहा गया है यहाँ पे, बाल, पाल और लाल कहा गया है ना। ये तीन नेता हैं जिन्होंने हिंदू धर्म का सहारा लेकर के आरएसएस का प्रचार किया है, जिससे जो अंग्रेज है इस आरएसएस को हिंदुओं का एक संस्था घोषित कर देगा। अन्य नेता इस राह पर चल दिए। यह स्वाभाविक था क्योंकि तत्कालिक भारतीय समाज थी वह धार्मिक समाज थी, और धार्मिक उदाहरणों को आम जनता को आसानी से समझ आता था और उससे जगाया जा सकता था। उन्हें क्रांति के लिए उत्प्रेरित धार्मिक बातों पर किया जा सकता था। 1909 ईस्वी में लाला जगदेव राय ने के सहयोगी लाला लालचंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी आलोचना कर देते हैं। लाला जगदेव राय के जो सहयोगी है वह लाला लालचंद, उन्होंने कांग्रेस की आलोचना कर देते हैं 1909 में, और जिससे उसकी जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं कांग्रेस के, वह आरएसएस में आकर के जुड़ जाते हैं। गांधी के पदार्पण के साथ ही दोनों पक्ष में सांप्रदायिक पार्टियों ने नफथस चलने लगी। इन दोनों पार्टी जो है आरएसएस और कांग्रेस में गांधी जी के नेतृत्व में दोनों पार्टियों में सहयोग होने लगा, जो है कि इसमें फूट पड़ने लगी है। जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था तब पुनः उग्र राष्ट्रवादियों में विरोध पैदा हो गया था और सांप्रदायिकता की हवा एक बार पुनः तेज हो गई, और हिंदू महासभा वाले जो हिंदुस्तान को हिंदी और हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार किया जाने लगा। इस कारण इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया। जैसे आरएसएस का जो प्रभाव है वह कैसे बढ़ा, तो जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब जो उसके जो उग्र नेता थे, जो युवा नेता थे, उन्होंने इस बात से महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन वापस लेने का जो प्रस्ताव था उनसे वह उग्र हो गए और उसका विरोध करने लगे, और जिससे उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके और जो सांप्रदायिक यानी धार्मिक हित वाला जो हिंदुओं के धार्मिक हित की बात करता था उसमें जाकर के जुटने लगे, और इसे ये जो महासभा थी यानी आरएसएस है उसे हिंदुस्तान या हिंदुओं से जोड़ा जाने लगा, और इसे हिंदू धर्म के साथ जोड़ करके प्रचार प्रसार किया जाने लगा, और इससे आरएसएस का प्रभाव क्षेत्र बढ़ते गया। इस समय बाल गंगाधर के अनुयायी श्री के.बी. हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों के अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। तो 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की एक संस्था को स्थापित कर दिया जाता है, जो बाल गंगाधर तिलक के एक सहयोगी थे। वो सहयोगी थे के.बी. हेडगेवार, जिन्होंने वहाँ के जो नवयुवक थे, जो नौजवान थे, उन्हें अनुशासित एवं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाने लगा। जो आरएसएस के नेता है उनका जो सबसे मुख्य हथियार होता है वो लाठी होता है, उसे उसके प्रशिक्षण दिया जाना शुरू हुआ, ताकि जो भारत राष्ट्र का निर्माण हो वह मजबूत राष्ट्र बने। अतः यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरनी शुरू हुई। इसमें राष्ट्र धर्म के साथ हिंदू कट्टर की शिक्षा दी जाने लगी। तो जो आरएसएस है उसमें
हिंदू धर्म को में कट्टरता उत्पन्न करने लगी और हिंदुत्व की जो शिक्षा, कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दिया जाने लगा। इस प्रकार उपरोक्त लिखी बातों से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटिश सरकार विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। सन 1914 से लेकर 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों अपनी चरम सीमा पर थी, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 1930 से 1914 तक जो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, उसमें उसकी जो उग्र रूप थी, उसमें महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, वह भारत के जो प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक नीति थी, जो भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दे सकता था, जैसे आरएसएस, उन सभी जगहों को उन्हें हिंदुत्व से जोड़ा जाने लगा, ताकि इससे मुस्लिम लीग के लोग ना जुड़ सके। इस समय किसान सभा और कई मजदूर संगठन की नींव पड़ी, जैसे कि किसान सभा का गठन हुआ, मजदूरों मिल का जो संगठन बना, और भी जनजातीय समूह का वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने अपना अपना एक समूह बनाना शुरू कर दिया, जिसे अपना अपना एक संगठन बनाना शुरू कर दिया है। उसी तरह आरएसएस की भी स्थापना हो जाती है। एक और पार्टी है स्वराज दल की स्थापना हो जाती है। इस तरह से किसानों का एक सभा बनता है और मजदूरों का भी एक संगठन बन जाता है। इस समय बहुत सारे संस्था यानी संगठन सभा बने, जिसने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया और आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गया। और ये जो जितनी भी संस्थाएं इस दौर में बनी थी, उन सभी ने एकजुट होकर के भारत का जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं और राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है, उसमें समाहित हो जाते हैं। इस अवधि में भारत के विभिन्न दलों में जैसे साम्यवाद दल, स्वराज पार्टी, आरएसएस का गठन हुआ था और कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी की गतिविधियों भी तेज हो चुकी थी। जो ये पार्टी है स्वराज पार्टी, आरएसएस और साम्यवादी दल है, कांग्रेस की पार्टी है, मुस्लिम लीग है, इन सभी ने आज देश के आज़ादी के लिए गतिविधियां तेज कर दी थी, जिससे 1930 के बाद इन सभी दलों के द्वारा अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए और अंत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो गति है वह तीव्र हो गई। तो जिस तरह ये स्वराज पार्टी, आरएसएस, साम्यवादी दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो आंदोलन थे, वह उनकी गतिविधि तेज होते गए और 1930 में कांग्रेस जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत जो अंग्रेजी नीति थी उनका विरोध जब शुरू होते गया, तो इसी तरह से अंग्रेज इससे परेशान होकर के अंत में भारत की जो स्वतंत्रता है उसकी गति जैसे जैसे तीव्र होते गए हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया था। तो आज यहीं तक हमारा ये चैप्टर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद, वह खत्म होता है। यह चैप्टर 2 एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 2 था और जो हमारा बिहार बोर्ड उसके अनुसार बीटीबीसी जो है वह चैप्टर 4 में आता है। तो अब चैप्टर 2 अगला जो चैप्टर आएगा उसमें बीटीबीसी के अनुसार चैप्टर 2 होगा, जो साम्राज्यवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।